हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोफिली के बारे में। हाइड्रोफिली यानी कि वाटर का यूज करके पॉलिनेशन किया जाना एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में, यानी कि ऐसे सोर्सेस जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पॉलिनेशन करने में हेल्प करते हैं। और पॉलिनेशन का मतलब क्या बताया था कि पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना, और इस एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए वेरियस सोर्सेस से एजेंट्स काम करते हैं और उन्हीं को ही हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कहते हैं। और इन सोर्सेस को मैंने दो कैटेगरीज में बांट दिया था, एक को एबायोटिक एजेंट्स कहा था और दूसरी कैटेगरी को बायोटिक एजेंट्स कहा था। एबायोटिक के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, एबायोटिक एजेंट्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वाटर को और विंड को, यानी कि एयर को, और बायोटिक में एनिमल्स को। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को विंड या एनिमोफिली के बारे में बताया था, यानी कि किस तरीके से एयर हेल्प करती है पॉलिनेशन के प्रोसेस के अंदर इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा किसके ऊपर? आज का हमारा डिस्कशन रहेगा वाटर के ऊपर, यानी कि वाटर या पानी किस तरीके से पॉलिनेशन करने में हेल्प करता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? हाइड्रोफिली, यानी कि वाटर के द्वारा पॉलिनेशन किया जाना। हेडिंग से स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोफिली टर्म का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय वाटर, यानी कि एंथर से पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए कौन हेल्प करेगा? वाटर हेल्प करेगा, राइट। अब हाइड्रोफिली के अंदर कुछ बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अक्सर आपको क्वेश्चंस में एज एन ऑप्शन जरूर मिलेंगे, जिसको डिस्कस करना बेहद जरूरी है। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ लिखे हैं, ये एक एक लाइन जो मैं अभी आपको बताऊंगी, ये जो एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी, ये आपको बार बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट आपको हाइड्रोफिली में क्या ध्यान रखना है कि हाइड्रोफिली जो है वो क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, यानी कि बहुत ही कम ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मिलेंगे जो कि पानी यानी कि वाटर का इस्तेमाल करते हैं पॉलिनेशन के अंदर। तो पानी या वाटर बहुत ही कम यूज किया जाने वाला एजेंट या सोर्स है पॉलिनेशन प्रोसेस में, राइट। तो बेहद कम इस्तेमाल होता है, इसका क्या मतलब है? बहुत कम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स वाटर का इस्तेमाल करते हैं एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। फिर क्योंकि ये बहुत रेयर है, तो इस रेयर का भी एक अप्रोक्सीमेशन क्या बताया गया है कि अराउंड 30 जेनरा है। 30 जेनरा है किसके? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अराउंड 30 जेनरा ऐसे हैं जिनके अंदर हाइड्रोफिली देखी जाती है, यानी जिनमें पोलन ग्रेन्स का पॉलिनेशन कौन करता है? वाटर करता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला पॉइंट और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा कि मोस्टली मोनोकॉट्स। अब मोस्टली मोनोकॉट्स का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जिन 30 जनरा के अंदर ये हाइड्रोफिली देखी जाती है, जिन 30 जनरा किसके? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के, जिसके अंदर क्या देखी जाती है? हाइड्रोफिली देखी जाती है, वो जनरली कैसे हैं? वो जनरली या मेनली कैसे हैं? वो मेनली मोनोकॉट है या मोस्टली मोनोकॉट है, यानी इन 30 जनरा में से मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स नेचर में कैसे होंगे? वो मोनोकॉट्स होंगे। यानी हाइड्रोफिली एक तो है बहुत ही रेयर, बहुत ही कम प्लांट्स में, बहुत ही कम एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखी जाती है, और जिन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखी जाती है उसमें भी मोस्टली कैसे होते हैं वो प्लांट्स? नेचर में मोनोकॉट होते हैं। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये आपसे जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिएगा, अब ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल्स हैं, ये आपसे बार बार ऑप्शन में पूछे जाएंगे। तो ये 3 एग्जाम्पल आपको याद रहनी चाहिए, ये आपको एनसीईआरटी में भी मेंशन कर रखे हैं। तो और कुछ एग्जाम्पल याद रखो ना रखो, लेकिन ये 3 एग्जाम्पल बेहद जरूरी है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एग्जाम्पल्स क्या बताया मैंने, एक तो है वेलिस्नेरिया और दूसरा है हाइड्रिला। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला नेचर में कैसे हैं? ये फ्रेश वाटर है, यानी कि फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं।
और दूसरा क्या है, ज़ोस्टेरा। ज़ोस्टेरा कैसा है, मराइन है, यानी कि ये मराइन या एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट ग्रो करता है। तो एग्जांपल्स में आपको क्या ध्यान रखना है, एग्जांपल्स में आपको ये ध्यान रखना है कि वेलेस्नेरिया, हाइड्रोला एंड ज़ोस्टेरा, इन तीनों में क्या देखी जाती है, इन तीनों में हाइड्रोफिली देखी जाती है, यानी कि वाटर के द्वारा इनके अंदर पॉलिनेशन होता है। अब आगे मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स वाटर के द्वारा पॉलिनेट होते हैं, उनके फ्लावर्स के अंदर, उनके पोलन ग्रेन्स के अंदर, उनकी स्टिग्मा में कैसे कैरेक्टर होनी चाहिए जिससे वो हाइड्रोफिली को प्रमोट करता हो या हेल्प करता हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो कि स्टिग्मा और पोलन ग्रेन में होनी चाहिए अगर उन्हें वाटर के द्वारा पॉलिनेशन करवाना है तो। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किस में एग्जिस्ट करने चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाए जाने वाले ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले पोलन ग्रेन और स्टिग्मा के अंदर, जिन्हें हाइड्रोफिली करवानी है, यानी कि जिन्हें वाटर का इस्तेमाल करना है पॉलिनेशन के लिए। देखिएगा, पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, पोलन ग्रेन्स लाइट होने चाहिए, यानी हल्के होने चाहिए, ताकि आराम से पानी के साथ, वाटर के साथ में फ्लो कर सके। नेक्स्ट देखिए, वो कैसे होने चाहिए, वो अनवेटेबल होने चाहिए। अनवेटेबल मतलब जो कि वेट ना हो, यानी कि जो कि गीले ना हो। तो पोलन ग्रेन्स कहाँ है, अब पोलन ग्रेन्स को पॉलिनेशन कौन करेगा, वाटर करेगा। तो वाटर, पोलन ग्रेन्स वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, और अगर पोलन ग्रेन्स वाटर के कांटेक्ट में आएंगे और अगर वो वेट हो जाएंगे तो वो जो पोलन ग्रेन का जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है, पोलन ग्रेन्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो अगर वाटर के द्वारा पॉलिनेशन करवाना है और पोलन ग्रेन्स वेट नहीं होने चाहिए, तो पोलन ग्रेन्स को वेट होने से कौन बचाता है, पोलन ग्रेन को वेट होने से बचाता है एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो पाई जाती है पोलन ग्रेन्स के ऊपर। तो ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो ये आपसे पूछा भी जाएगा, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, इस पॉइंट के बारे में विशेषकर ध्यान रखिएगा कि जो पोलन ग्रेन्स वाटर के द्वारा पॉलिनेट किए जाते हैं उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है जो कि म्यूसिलेज की बनी होती है, जिससे कि, और इसका फायदा क्या होता है, इस म्यूसिलेजिनस कवरिंग से पोलन ग्रेन्स जो है वो वेट नहीं होते, यानी गीले नहीं होते और डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। कहाँ पे, जब वो पानी के अंदर होते हैं, क्योंकि वाटर ही इन्हें क्या करेगा, पॉलिनेट करेगा। तो पोलन ग्रेन्स लाइट होते हैं, अनवेटेबल होते हैं बिकॉज ऑफ द म्यूसिलेजिनस कवरिंग। नेक्स्ट देखिएगा, स्टिग्मा का क्या नेचर है। तो स्टिग्मा कैसे होनी चाहिए, अगर हाइड्रोफिली होनी है तो स्टिग्मा लॉन्ग होनी चाहिए, स्टिग्मा भी अनवेटेबल होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि आपको हाइड्रोफिली करवानी, यानी कि ये ऐसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं जिनके फ्लावर्स किसी न किसी तरीके से कहाँ मौजूद होंगे, या तो वाटर के अंदर मौजूद होंगे या वाटर के सरफेस के ऊपर मौजूद होंगे। तो कहीं ना कहीं पानी के कांटेक्ट में वो रहेंगे ही रहेंगे। तो इस वजह से इनका खुद का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय ना हो, तो इनका अनवेटेबल होना बेहद जरूरी है। तो पोलन ग्रेन भी अनवेटेबल है और स्टिग्मा भी अनवेटेबल है, और इसके साथ ध्यान रखिएगा स्टिग्मा कैसी होती है, लॉन्ग होती है। नेक्स्ट देखिएगा, स्टिग्मा का नेचर कैसा है, स्टिग्मा स्टिकी होनी चाहिए, यानी कि जैसे ही उनके ऊपर पोलन ग्रेन आए वो वहां स्टक हो जाए। कौन, पोलन ग्रेन्स कहाँ, स्टिग्मा के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ क्या लिखा है कि पॉलिनेशन बाय वाटर में अकर एट टू प्लेसेस, यानी कि जब पानी के द्वारा पॉलिनेशन होना है, वाटर के द्वारा पॉलिनेशन होना है, तो ये पॉलिनेशन दो प्लेसेस पे हो सकता है, या तो पानी के अंदर यानी कि वाटर के अंदर पॉलिनेशन होगा या वाटर के सरफेस के ऊपर होगा, राइट। तो इस हिसाब से, इस अकॉर्डिंग दो कैटेगराइजेशन कर दिए गए हैं। तो हाइड्रोफिली को भी दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक को कहा जाता है एपीहाइड्रोफिली और एक को कहा जाता है हाइपोहाइड्रोफिली। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, टर्म से समझिए। एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब ऊपर यानी कि सरफेस। एपीहाइड्रोफिली मतलब वाटर के द्वारा पॉलिनेशन कहाँ किया जाएगा, वाटर की सरफेस के ऊपर होगा, यानी कि पोलन ग्रेन्स
पहुंचेंगे कहाँ पर, स्टिग्मा के ऊपर, लेकिन ये पोलन ग्रेन जिन स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेंगे वो स्टिग्मा कहाँ होंगी, वाटर सरफेस के, वाटर की सरफेस पे होगी, ना कि वाटर के अंदर। तो एपीहाइड्रोफिली मतलब पॉलिनेशन वाटर की सरफेस पे हो रहा है, और हाइपोहाइड्रोफिली मतलब हाइपो मतलब बिलो होता है, हाइपो वर्ड का मतलब बिलो, तो हाइपोहाइड्रोफिली मतलब ये पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है, वाटर के अंदर हो रहा है, यानी कि पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा दोनों कहाँ है, ये दोनों वाटर के अंदर होंगे। तो यहाँ पर स्टिग्मा कहाँ होंगी, स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स कहाँ पर आ जाएंगी, वाटर के सरफेस पर, और यहाँ इस केस में पोलन ग्रेन्स और स्टिग्मा कहाँ पाई जाएंगी, वाटर के अंदर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, पॉलिनेशन बाय वाटर में अकर एट टू प्लेसेस, यानी कि दो जगह पे हो सकता है, पानी के रिस्पेक्ट में बात करें तो एक कहाँ हो सकता है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यानी पानी की सतह पर अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, एपीहाइड्रोफिली। और एग्जाम्पल भी दिया है आपको एनसीईआरटी ने, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम्पल क्या है, वेलेस्नेरिया, यानी कि वेलेस्नेरिया एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर हाइड्रोफिली तो पाई जाती है, लेकिन वो हाइड्रोफिली भी नेचर में कैसी होती है, वो एपीहाइड्रोफिली होती है, यानी कि वाटर के सरफेस पर पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है जोस्टेरा। जोस्टेरा को सी ग्रास भी कहा जाता है, सी ग्रास या जोस्टेरा। तो जोस्टेरा में क्या देखा जाता है, जोस्टेरा में देखा जाता है हाइपोहाइड्रोफिली, यानी कि बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर, यानी पॉलिनेशन कहाँ होगा, पॉलिनेशन होगा वाटर के सरफेस के नीचे, बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर, यानी वाटर का जो सरफेस है उसके नीचे होगा पॉलिनेशन, किसके अंदर, जोस्टेरा में। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हाइपोहाइड्रोफिली। तो मैं एक बार इसे कंक्लूड कर देते हैं कि हाइड्रोफिली को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक है एपीहाइड्रोफिली, यानी कि वाटर के सरफेस पे पॉलिनेशन होगा, और एक है हाइपोहाइड्रोफिली, यानी कि वाटर के सरफेस से नीचे पॉलिनेशन होगा, यानी कि पानी के अंदर पॉलिनेशन होगा। अब मैं आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगी एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली को। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ में एपीहाइड्रोफिली को डिटेल में। ये जो डायग्राम है ये वेलेस्नेरिया का है, और वेलेस्नेरिया का डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। चलिए इसकी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। एपीहाइड्रोफिली के बारे में मैंने अभी आपको क्या बताया, ये एपीहाइड्रोफिली एक ऐसी टाइप की हाइड्रोफिली है, यानी कि इसमें पानी यानी कि वाटर हेल्प करेगा पॉलिनेशन में, और पॉलिनेशन कहाँ होगा, वाटर के सरफेस पर। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ये वेलेस्नेरिया का प्लांट है, वेलेस्नेरिया में एपीहाइड्रोफिली होती है, और ये वेलेस्नेरिया का जो प्लांट है वो पानी के अंदर होता है, राइट। अब ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है। तो इसकी लेंथ बड़ी होने से क्या होता है, इसकी लेंथ बड़ी होने से इसके अंदर पाए जाने वाले जो फीमेल फ्लावर हैं वो सरफेस तक पहुंच जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, तो ये एपीहाइड्रोफिली होता है वेलेस्नेरिया में, और ये प्लांट कहाँ होता है, पानी में, लेकिन इसके अंदर लेंथ, इसके फीमेल फ्लावर्स की लेंथ इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि वो वाटर के सरफेस तक पहुंच जाते हैं। तो इस वेलेस्नेरिया के अंदर ये क्या है आपका, ये आपका फीमेल फ्लावर है। इसी फीमेल फ्लावर को यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया गया है। तो ये फीमेल फ्लावर है, और इसी फीमेल फ्लावर को यहाँ पर एनलार्ज करके दिखाया गया है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये फीमेल फ्लावर के अंदर क्या होता है, वे हैव अ वेरी लॉन्ग पेडिसिल, यानी कि फीमेल फ्लावर की पेडिसिल बेहद लंबी होती है, ताकि, और क्यों होती है लंबी, ताकि ये फ्लावर्स जो है आसानी से वाटर की सरफेस तक पहुंच सके, क्योंकि इनमें क्या होनी है, इनमें होनी है एपीहाइड्रोफिली, यानी कि वाटर के सरफेस पर पॉलिनेशन। तो उसके लिए फीमेल फ्लावर्स का सरफेस पर पहुंचना जरूरी है। तो इनकी पेडिसिल लॉन्ग होती है, इस वजह से वाटर के सरफेस पर पहुंच जाते हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, जो आपको डायग्राम दिखा रखा है, इसमें मैंने आपको क्या दिखाया है, ये फीमेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर का क्या है, स्टिग्मा वाला पोर्शन है, ये स्टिग्मा वाला पोर्शन है। और ये जो मैंने आपको ऐसे डैश डैश सर्किल में बना रखे हैं, ये क्या है, ये वाटर करंट्स है, यानी कि पानी के करंट्स है, ये वाटर करंट्स है। और आपको ये इमेजिन करना है कि वाटर करंट्स आपको कहाँ नजर आते हैं, जनरली आपको वाटर के सरफेस पर। तो यानी कि ये आपका जो
फीमेल फ्लावर का जो स्टिग्मा वाला पोर्शन है वो कहाँ है, वाटर के सरफेस पर है। और वाटर के सरफेस पर ही आपको ये जो वाटर करंट्स के अंदर ही आपको क्या नजर आ रहे हैं, ये यानी कि फीमेल फ्लावर्स। यहाँ मैंने यहाँ एक फीमेल फ्लावर दिखा रखा है, यहाँ भी एक फीमेल फ्लावर है और यहाँ भी एक सॉरी ये एक मेल फ्लावर है, ये भी एक मेल फ्लावर है और ये भी एक मेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर तो ये यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। तो पॉलिनेशन के लिए मेल फ्लावर होना चाहिए और फीमेल फ्लावर होना चाहिए, राइट। तो ये अगर फीमेल फ्लावर है तो ये मेल फ्लावर है, ये भी मेल फ्लावर है और ये भी मेल फ्लावर है। यानी फीमेल फ्लावर के आसपास ही वाटर के सरफेस पर फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा के आसपास ही आपको क्या नजर आएंगे, मेल फ्लावर्स नजर आएंगे। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये मेल फ्लावर को एनलार्ज करके दिखा रखा है मैंने यहाँ पर। मेल फ्लावर का स्ट्रक्चर वेलेस्नेरिया में कुछ इस तरीके का होता है और ये मेल फ्लावर्स के बारे में क्या बता रखा है आपको, आफ्टर ब्रेकेज फ्लोट्स ऑन वाटर सरफेस। इसका क्या मतलब है, यानी कि जो मेल फ्लावर्स है, ये वेलेस्नेरिया के मेल फ्लावर्स जो है वो पानी में ही ग्रो करते हैं, लेकिन टूटने के बाद में, राइट, आफ्टर ब्रेकेज ये मेल फ्लावर्स टूटने के बाद में वाटर के सरफेस तक पहुंच जाते हैं और वहां फ्लोट करते हैं। और ये जिस एरिया में फ्लोट करते हैं उसी एरिया में क्या होता है, मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा मौजूद होती है। यानी कि आपको इसके अंदर क्या समझना है, इस पूरे डायग्राम के अंदर मैंने आपको बता रखा है वेलेस्नेरिया का ये फीमेल फ्लावर है, उसकी ये फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा है और इसी के सराउंडिंग में कौन पाए जाएंगे, ये मेल फ्लावर्स पाए जाएंगे। और ये जो मेल फ्लावर्स है इन्हीं के अंदर क्या है, पोलन ग्रेन्स है। तो वाटर की मदद से इन मेल फ्लावर्स के अंदर मौजूद पोलन ग्रेन्स को कहां पहुंचा दिया जाएगा, इस वेलेस्नेरिया के फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा तक। और इसी को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन। और ये कहाँ हो रहा है, वाटर की सरफेस पर, इस वजह से, और वाटर इसमें हेल्प कर रहा है, इसलिए से क्या कहेंगे, एपीहाइड्रोफिली। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एपीहाइड्रोफिली और वेलेस्नेरिया का डायग्राम जो एनसीईआरटी में दे रखा है ये क्लियर हुआ हो। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किसके बारे में, हाइपोहाइड्रोफिली के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपोहाइड्रोफिली के बारे में। हाइपोहाइड्रोफिली मतलब वाटर के सरफेस के नीचे, यानी बीनीथ द वाटर सरफेस होगा क्या, वाटर पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन होगा पानी के द्वारा, यानी कि वाटर के द्वारा। और कहाँ होगा, पानी के अंदर होगा, पानी की सतह से नीचे होगा। और ये कौन से टाइप के प्लांट्स में देखा जाता है, ये देखा जाता है ज़ोस्टेरा यानी कि सी ग्रास के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, अब डिस्कस कर लेते हैं कि इनके अंदर कैसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उन प्लांट्स के या उन फ्लावर्स के जिनके अंदर पाया जाता है हाइपोहाइड्रोफिली का फिनोमिनन। तो फीमेल फ्लावर्स जो होंगे, फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या समझाया, मैंने आपको समझाया था एपीहाइड्रोफिली के बारे में। और एपीहाइड्रोफिली में क्या बताया था कि जो फीमेल फ्लावर होती है उनकी पेडिसल बहुत लंबी होती है ताकि वो वाटर के सरफेस तक पहुंच सके। तो एपीहाइड्रोफिली में जो फीमेल फ्लावर्स थी वो वाटर के सरफेस पर होती हैं, लेकिन हाइपोहाइड्रोफिली के अंदर जो फीमेल की फ्लावर्स होती हैं वो पानी के अंदर होती हैं, पानी के अंदर सबमर्ज्ड होती है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा एपी का और हाइपो का। फीमेल फ्लावर्स वहां पे सरफेस पे थी और हाइपो के अंदर कैसी होती हैं, सबमर्ज्ड अंडर वाटर। नेक्स्ट देखिएगा पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स यहाँ कैसे हैं, लॉन्ग रिबन लाइक, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपसे जरूर ऑप्शन में पूछा जाएगा। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि हाइपोहाइड्रोफिली जिन प्लांट्स के अंदर होती है उन प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले जो पोलन ग्रेन्स है वो स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं, लॉन्ग रिबन लाइक। तो लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स कहाँ पाए जाते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली फिनोमिनन जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स शो करते हैं उनके अंदर, जैसे कि ज़ोस्टेरा। तो ज़ोस्टेरा के जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो कैसे होंगे, लॉन्ग एंड रिबन लाइक। ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है किसका, हाइपोहाइड्रोफिली शो करने वाले एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जैसे कि ज़ोस्टेरा या सी ग्रास का। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो अब स्टेटमेंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट देखिएगा, क्या ध्यान रखना है आपको इसके अंदर,
आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लांट्स वाटर के अंदर ग्रो कर रहे हैं, यानी कि जो प्लांट्स एक्वाटिक नेचर के हैं, तो जो प्लांट्स पानी के अंदर ग्रो कर रहे हैं, एक बार सोचने पर आपको क्या, अगर आप जनरली सोचे तो आपको क्या लगेगा कि जो प्लांट्स वाटर के अंदर ग्रो कर रहे हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए, उनके अंदर हाइड्रोफिली होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। हमें ऐसा सोचने पे जरूर लगता है कि भाई पानी के अंदर है तो हाइड्रोफिली होनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है, राइट। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। अगर आप इस पॉइंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप जल्दबाजी में गलत ऑप्शन पे टिक कर देंगे। तो प्लांट्स जो कि वाटर में पाए जाते हैं, यानी मोस्टली एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं वो हाइड्रोफिली शो नहीं करते हैं। उनके अंदर पाए जाने वाले जो फ्लावर्स हैं, एक्वाटिक प्लांट्स या एक्वाटिक एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं, उनके फ्लावर्स कोशिश करते हैं किसी न किसी तरीके से कहाँ पहुंच जाए, वाटर के सरफेस पे, और वाटर के सरफेस पे पहुंचने के बाद में या तो वो इंसेक्ट या फिर विंड के द्वारा पॉलिनेशन करवाते हैं। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जितने भी प्लांट्स वाटर के अंदर पाए जाते हैं वो हाइड्रोफिली का यूज नहीं करते हैं पॉलिनेशन के लिए। मेजॉरिटी ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स, मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स जो कि पानी के अंदर ग्रो कर रहे हैं वो हाइड्रोफिली को यूज नहीं करते हैं, या तो वो इंसेक्ट या फिर विंड का इस्तेमाल करते हैं पॉलिनेशन के लिए। यही मैंने इस पॉइंट में लिखा है, ध्यान दीजिएगा। In majority of aquatic plants, flowers emerge above level of water and are pollinated by insects or wind. I repeat, in majority of aquatic plants, flowers emerge above level of water and are pollinated by insect और विंड, यानी कि वाटर में पाए जाने वाले मेजॉरिटी ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स जो है वो क्या है, वो हाइड्रोफिली का इस्तेमाल नहीं करेंगी, बल्कि वो किसका इस्तेमाल करते हैं, या तो इंसेक्ट का या विंड का। दो एग्जाम्पल दिए हैं स्टूडेंट्स, आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है इन्हें। एक है वाटर हाइसिंथ का और दूसरा है वाटर लिली का। तो वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली ये दो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, पानी के अंदर ग्रो करते हैं, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, लेकिन इनके अंदर हाइड्रोफिली नहीं होती है। इन दोनों के अंदर क्या होती पाया जाता है, ये जो वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ है इनके अंदर पॉलिनेशन होता है वाया इंसेक्ट्स, यानी इंसेक्ट हेल्प करता है क्या करने के अंदर, पॉलिनेशन। किसमें, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो लेक्चर को सम अप कर देते हैं। अब लास्ट में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ ओवरऑल कैरेक्टर्स किसके, फ्लावर्स के, और ये वो फ्लावर्स हैं जो या तो विंड या वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिनेशन के लिए, राइट। तो फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय एबायोटिक एजेंट्स, यानी वाटर और विंड का इस्तेमाल करने वाले, पॉलिनेशन के लिए इस्तेमाल करने वाले जो फ्लावर्स हैं उनके पास में कैसे कैरेक्टरिस्टिक होंगे। सबसे पहले देखिएगा, दे आर नॉट वेरी कलरफुल, यानी जो फ्लावर्स वाटर या विंड का इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा कलरफुल नहीं होते हैं। और दूसरा, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, यानी कि उनमें नेक्टर भी नहीं बनता है। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, फ्लावर एक्चुअली में एबायोटिक एजेंट्स, जो फ्लावर्स बायोटिक एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एनिमल्स, जैसे कि हनी बी, जैसे कि और सारे इंसेक्ट्स। तो जो फ्लावर्स या जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बायोटिक एजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, जनरली उन्हीं के अंदर कैसे फ्लावर्स बनते हैं, कलरफुल या ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स बनते हैं। और वहीं इन कंपैरिजन टू दोज, यानी कि जिनके अंदर एबायोटिक एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वाटर और विंड, ऐसे फ्लावर्स जो होते हैं जो वाटर और विंड का इस्तेमाल करते हैं पॉलिनेशन के लिए, उनके अंदर फ्लावर्स बहुत कम या फिर कलरफुल होते ही नहीं है, यानी कि या तो कलरलेस होंगे, और अगर कलरफुल है भी तो भी बहुत लेस कलर होगा उनके अंदर, यानी वो बहुत ही फेडेड शेड के होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, और उनमें नेक्टर भी नहीं होता। एक्चुअली नेक्टर भी इंसेक्ट्स को, राइट, इंसेक्ट्स को दिया जाता है एज अ फ्लोरल रिवॉर्ड, यानी कि फ्लावर रिवॉर्ड करते हैं किनको, पॉलिनेटर्स को या इंसेक्ट्स को, या यूं कहूं कि बायोटिक पॉलिनेटर्स को जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो नेक्टर प्रोड्यूस किया जाता है फ्लावर के द्वारा, ये एज अ रिवॉर्ड होता है उन पॉलिनेटिक एजेंट्स को जो पॉलिनेशन कर रहे हैं, और ऐसा रिवॉर्ड
किसके लिए, किसको चाहिए होता है? बायोटिक एजेंट्स जैसे कि इंसेक्ट्स, हनीबी वगैरह को चाहिए होता है। लेकिन ये प्लांट्स कैसे हैं? ये प्लांट्स ऐसे हैं जिनके फ्लावर्स के अंदर पॉलिनेशन किसकी मदद से हो रहा है? एबायोटिक एजेंट्स यानी कि वाटर या विंड की मदद से। इसलिए इनके अंदर ना तो फ्लावर का ब्राइट होना जरूरी है, ना ही इनमें नेक्टर ग्लैंड बनना जरूरी है। लास्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, इनमें एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन प्रोड्यूस्ड, यानी कि इन फ्लावर्स के अंदर बहुत ह्यूज अमाउंट में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है। ये वो फ्लावर्स हैं जो विंड और वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिनेशन के लिए। तो इनमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन का बनना क्यों जरूरी है? ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये बायोटिक एजेंट में नहीं होता है। ये कैरेक्टर एबायोटिक एजेंट्स का इस्तेमाल करने वाले, या यूं कहें कि वाटर या विंड का इस्तेमाल करने वाले एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, जो फ्लावर्स विंड या वाटर का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं में ये कैरेक्टर देखा जाता है। यानी कि इनके फ्लावर्स में बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन बनता है। क्यों? तो रीजन इसका ये है स्टूडेंट्स, विंड और वाटर के मदद से जो पॉलिनेशन हो रहा होता है, उसमें जो पोलन ग्रेन्स हैं, इन पोलन ग्रेन्स के स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी होती है बहुत कम होती है। इसमें पोलन ग्रेन का लॉस बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वाटर और विंड दोनों नॉन डायरेक्शनल है। ऐसा कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होता कि वाटर जो है वो स्टिग्मा तक ही पोलन ग्रेन्स को पहुंचा देगा। एंथर से रिलीज होने के बाद में पोलन ग्रेन स्ट्रेट अवे स्टिग्मा तक पहुंच जाए, ऐसा कोई मैकेनिज्म वाटर या विंड में एग्जिस्ट नहीं करता। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है वाटर और एयर का। इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं, इसी वजह से पोलन ग्रेन्स का लॉस बहुत ज्यादा होता है। पोलन ग्रेन्स के, या यूं कहें कि पॉलिनेशन के अंदर सर्टेनिटी बहुत कम होती है। इन्हीं अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, पोलन ग्रेन को बहुत हैवी या ह्यूज अमाउंट में बनाया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंच सके। तो ये सारे कैरेक्टर्स थे किसके? उन फ्लावर्स के जो विंड या वाटर का इस्तेमाल करते हैं पॉलिनेशन के लिए। इस पूरे लेक्चर में मेरा जो मेन फोकस था वो क्या था? वो हाइड्रोफिली था, यानी कि वो प्लांट्स जो कि वाटर का इस्तेमाल करते हैं पॉलिनेशन के लिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको हाइड्रोफिली समझ में आया हो। Thank you.